एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 को देखते हैं। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब -1 और होल इज टू पावर 1/3 एंड एक्स टू दी पावर 5 dx। ठीक है ना। अब यहां पता लगाना है कि भाई सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी, कौन से फंक्शन को पुट करना है। तो ध्यान से देखो, तो जो ये x टू दी पावर 5 है, x टू दी पावर 5, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, x है तो x की पावर 5 है। लेकिन अगर आप x³ -1 इज टू पावर 1/3, जब हम पावर को देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पावर के अंदर या तो x होना चाहिए तब वो स्टैंडर्ड है, या कोई लीनियर फंक्शन हो जाए तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे में हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और अगर ax + b है, आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन करना चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, अब पक्का सब्स्टिट्यूशन ही करना है, इसका कैसे पता चलेगा? तो अगर आप 1/3 पावर में देखो तो अंदर है x³ -1, जो कि एक लीनियर फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन यहीं पर है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, x³ -1 को t पुट कर देना है। पुट x³ -1 इज इक्वल टू t, और डेरिवेटिव ऑफ x³ कितना हो गया? 3x², और साथ में लगाया हमने dx, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो गया dt। ठीक है ना। तो dx हमारे पास क्या हो गया? 1/3x² dt। क्लियर है। अब हमने इंटीग्रेटिंग फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को चेंज कर दिया। अब हम क्वेश्चन में ये सारी की सारी चीजें रिप्लेस करते हैं। तो हमारा इंटीग्रल बन गया t इज टू पावर 1/3 x टू दी पावर 5, और जो dx की वैल्यू है वो है 1/3x² dx, 1/3x² dt, सॉरी 1/3x² dt। अब x² से x टू दी पावर 5 को सॉल्व करूंगा, तो पहले तो मैं कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूं, t टू दी पावर 1/3 हो गया इंटू x³ dt हो गया। ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन में x से रिलेटेड फंक्शन रहेगा हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अब dt हो चुका है, तो हमें इस x³ को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t। तो चेंज करने के लिए आपको कहां पर आना है? जहां पर आपने फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन की थी, जहां पर आपने x को t में चेंज किया था। तो क्या यहां से x³ की वैल्यू निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है, t+1। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें लाके पुट कर देंगे, x टू दी पावर 1/3, x टू दी पावर, सॉरी t टू दी पावर 1/3, x³ को लिख सकते हो आप t+1 मल्टीप्लाई dt। अब प्रोडक्ट रूल होता नहीं है इंटीग्रेशन में, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को ऑफ करना है। t टू दी पावर 1/3 इंटू t टू दी पावर 1, 1/3 + 1 कितना हो गया हमारे पास? 4/3 प्लस t टू दी पावर 1/3 dt प्लस t टू दी पावर 1/3 dt। क्लियर है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/3 एज इट इज, t टू दी पावर 4/3 का इंटीग्रेशन, कौन सा कॉन्सेप्ट? x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 का कॉन्सेप्ट। t टू दी पावर 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1, t टू दी पावर 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1, t टू दी पावर 1/3 + 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया? 1/3 + 1, और इन दोनों का आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया हमारे पास +c। ठीक है ना। अब हमें t को चेंज करना है। t की वैल्यू है x³ -1, तो हर जगह t को रिप्लेस करना है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए चलना है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो 4/3 + 1 बन गया 7/3, जिसे मैं लिख सकता हूं
7/3 को मैं लिख सकता हूँ 3/7। ये आ गया हमारे पास 3/7 एंड t टू दी पावर 7/3 और t की वैल्यू है x³ - 1 इज टू पावर 7/3, करेक्ट। प्लस अब सेकंड की हम बात करें तो सेकंड हमारे पास है 1/3 + 1 जो कि बन गया 4/3, यानी 3/4 कर देते हैं इसे, और t की जगह हम वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है ना, t की जगह हम वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। तो t की जगह हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, t की जगह हमारे पास वैल्यूज आ गई x³ - 1, x³ - 1, ठीक है। t की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई x³ - 1 होल इज टू पावर 1/3 + 1 4/3, और इन दोनों का कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट +c। अब हम 3 को ओपन कर लेते हैं, 3 और 3 कैंसिल आउट, 1/7 x³ - 1 इज टू पावर 7/3, 1/3 एंड 1/3 एंड 3 कैंसिल आउट, यह आ गया 1/4 x³ - 1 इज टू पावर 4/3 एंड +c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर।